प्रसंग सुना रहे हैं, ये रामायण में नहीं है, ये कवितावली में किसी संत ने लिखा है। एक बार रावण हनुमान जी से बोला कि आओ हम लोगों का युद्ध हो जाए। हनुमान जी बोले भैया तैयार। रावण बोला एक एक मुके वाला युद्ध होगा। हनुमान जी बोले ठीक है। रावण बोला पहले तुम मारो। हनुमान जी बोले अगर पहले हम मार दिए तो तुम्हारी तो बारी ही नहीं आएगी, मन में धरी रह जाएगी, इसलिए पहले तुम मारो। रावण ने खींच के एक मुष्टिका का प्रहार किया। रावण भी कोई ऐसा वैसा योद्धा नहीं मारा, लेकिन चांद देख कभी भूमि न गिरा। हनुमान जी जंगे के बल बैठे रहे भूमि पर। अब रावण मारा तो हनुमान जी बोले भैया अब तुम तैयार हो जाओ। रावण बोला तैयार हैं और क्या कर भी क्या सकते हैं। और जो हनुमान जी ने मुष्टिका उठाई अपनी प्रहार के लिए, डर गए ब्रह्मा जी शंकर जी कि महाराज अगर हनुमान जी ने एक प्रहार कर दिया तो राम जी का तो आना व्यर्थ हो जाएगा, पूरा खेल गड़बड़ हो जाएगा। निवेदन करने लगे। हनुमान जी बोले महाराज थोड़ा सा चखा दें, आदेश हो तो। बोले हाँ थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। और महाराज जो हनुमान जी ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, रावण वहीं पर गिर गया, मूर्छित हो गया। मूर्छा खुली। बोला बड़े बलशाली हो। हनुमान जी बोले अभी तुमने हमारा बल कहाँ देखा, बल तो जब होता जब तुम बताने के लिए नहीं रहते। हनुमान जी नंबर 1 के दास राम जी के जला के जब लंका महाराज चले गए, उसी दिन से रावण को हनुमान जी के पूंछ से चिढ़ हो गई। पूंछ से चिढ़ हो गई। और आज भी देखिए पूंछ का सबसे बड़ा खेल है। हम लोग भी पूंछ के लिए लड़ते। महाराज गए तो हमको पानी नहीं पूछे, गए तो हमको खाना नहीं पूछे। अब एक बार जब हनुमान जी पहुंचे लंका में, रावण को चिढ़ के कहां शुरू हुई। जब बहसा बहसी हुआ, रावण सोचा कि इसकी इतनी हिम्मत कि हमारे लंका में आकर के हमको ये चुनौती दे रहा है, इसको मार दिया जाए। और जैसे महाराज मारने चले, विभीषण जी आ गए। अरे महाराज ये क्या कर रहे हैं, नीत विरोध न मारिए दूता। नीति में कहीं ऐसा नहीं लिखा है, शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है किसी का दूध आए तो उसे मार देना चाहिए। महाराज तब क्या करें, बोले अंग भंग कर पठिए बंदर। अंग भंग इसके कर दीजिए। अब महाराज अंग भंग की जब बारी आई कि इसका कोई अंग काट दीजिए। हनुमान जी तो थोड़ा सा घबरा गए कि बोले हैं अंग भंग कर पठिए बंदर। अंग काटने की बात किए, कौन सा अंग काटे इसकी तो बात किए नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि रावण को अपनी बहन शूर्पणखा की याद आ जाए तो हमारी भी नाक कट जाए। और हनुमान जी राम जी के भेजे हुए दूत हैं। इस वासना से
वो नाक कटा करके जाए तो कहे हम अपने राम जी को क्या चेहरा दिखाएंगे। इसी प्रकार हम लोग भी आए हैं और हम लोग भी जब वासना से अपनी नाक को कटा करके जाएंगे तो जो हमको भेजा है हमारे अंदर वो बैठा है, हम बाहर ढूंढ रहे हैं। तब हनुमान जी हाथ जोड़ के शारदा मैया से प्रार्थना करने लगे कि हे मैया, जैसे आप कुंभकर्ण की जैसे आपने बुद्धि पलटी थी, गया इंद्रासन मांगने और मांग लिया निद्रासन, ऐसे इसकी भी बुद्धि को पलटिए। हनुमान जी बार बार अपने पूंछ को चूमने लगे। रावण को लगा पक्का इस बंदर को अपने पूंछ से बहुत प्रेम है, कपि के ममता पूंछ पर। फिर क्या, फिर कर दिए इशारा कि इसकी पूंछ को आग लगा दो। हनुमान जी बोले जय हो। भई सहाय सारद में जाना, मेरी मैया कृपा कर दी। पूंछ में आग लगाने की बात हुई, बोले जाओ तेल लेकर के आओ और इसके पूंछ में कपड़ा लपेट करके आग लगा दो। भई वचन कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। अब अच्छा, राक्षस लोग भी महाराज कम नहीं कहे। लंकापति बोले हैं कि तेल, हमारे लंका में घी की कमी है, घी लेकर के आओ। घी मंगाए और हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा बांधने लगे, घी लगाने लगे। लेकिन रहा नगर बसन घृत से, घी खत्म हो गया, कपड़े खत्म हो गए। रावण को जाकर के बताए महाराज घी खत्म। क्यों? बोले महाराज जी पूंछ की कोई लंबाई चौड़ाई नहीं है, जितना लपेट रहे हैं कपड़ा उतना कम होता जा रहा है, बढ़ता हुआ चला जा रहा है। रावण कहा तुम लोग मूर्ख हो, मूर्खो, तुमको घी किसने बोला था? जाओ तेल लेकर के लगाओ। अब महाराजा के हनुमान जी से कहता है एक दूत, महाराज घी खत्म हो गया। हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, तेल है ले आओ। राक्षस लोग लगे चंदा लगाने। महाराज जब किसी के विनाश का कार्य करना होता है तो उसके लिए सभी राक्षस लोग मिलकर के चंदा एकत्रित करने लगते हैं। अब हनुमान जी कहे कोई बात नहीं, जो हो वो ले आओ। बोले सबके घर से आ रहा है महाराज। हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, ले आओ, सबको प्रसाद मिलेगा। भाई जब चंदा सब लोग दे रहे हैं तो प्रसाद भी तो सबको मिलना चाहिए। रहा नगर बसन घृत तेला, अब बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। अब महाराज पूछ बढ़ाना शुरू कर दिए, जला दिए हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दिए। लेकिन जिसके सहायक राजा रामचंद्र हो, जिसकी सहायक पराशक्ति हो, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। जिसके चरण कमल से, चरण दर्शन मात्र से समस्त दुख कट जाते हो, उसके भक्त का भला कोई क्या बिगाड़ पाएगा। महाराज आज हनुमान जी तैयार हो गए, क्योंकि हनुमान जी तो राम जी के बाण बन करके आए। राम जू ने कपि कुंजन में और सुत अंजनी को अपनाए के भेजो, माथे पे हाथ की छाह करी, कर मुंदरी हाथ गहाय के भेजो। और राज सुबेन न बोल सके, तब नैनन नीर बहाय के भेजो। और संकट सिय के
काट तो हनुमान ही बाढ़ बनाए के भेजो। हनुमान जी को आज बाढ़ बना करके भेज दिए तो हनुमान जी भी तुरंत विकराल स्वरूप लगाए, पढ़ाए अपना और लगा करके लंका को जलाना प्रारंभ। मोदी जी इसके बाद सब राक्षस पूछ में आग लगा के चले गए। हनुमान जी भी नेत्र बंद करके राम जी का ध्यान करने लगे कि प्रभु लाज बचाना। मोदी जी भेज दिए हनुमान राम जी अपनी कृपा से विकराल रूप धारण करके पूछ में आग लगी थी और हनुमान जी गदा उठा करके उड़ पड़े। आग लगाया महाराज। जिस दिन से लंका में आग लगी उसी दिन से रावण को हनुमान जी के पूछ से नफरत हो गया। कुछ दूतों को भेजा, जाओ युद्ध भूमि में बैठा हुआ है कभी, उसके पूछ को काट लाओ या आग लगा दो। महाराज जब किसी सज्जन का पूछ बढ़ता है तो ये दुर्जन को सहन नहीं होता। 4 सैनिक भेजे हैं रावण ने। कौन कौन सी सेना गई? घुड़सवार सैनिक, हाथी सवार सैनिक, रथ सवार सैनिक और पैदल 4 सेना गई। लक्ष्मण जी ने देखा भैया कितने लोग हनुमान जी से युद्ध कर ले, ये तो अन्याय है, हम जा रहे। राम जी बोले नहीं, हनुमान जी अकेले काफी। युद्ध करना शुरू किए। हाथी सो हाथी मारो। महाराज एक हाथी एक हाथ में, एक हाथी एक हाथ में उठा करके धड़ाम से हाथी सो हाथी मारो। जब हाथी से हाथी टकराएगी सोचिए कितने लोग मरेंगे। कुछ लोग सोचे कि चलो पीछे से चोर हमला करते हैं, तो इधर राम जी कह रहे हैं अभी क्या देखा, आगे पीछे देखो। पीछे क्या है? पूंछ अपना कमाल दिखा रही है। पीछे वालों को लपेटा, फेंका, फिर दूसरे के लिए तैयार। अच्छा, पूंछ की लंबाई चौड़ाई निर्धारित हो तो व्यक्ति आगे ना बढ़े कि भैया यहाँ तक मत जाना, खतरा है। लेकिन पूंछ की कोई लंबाई ना कोई चौड़ाई, जहाँ तक आए एक बार में हजारों की संख्या में सेनाओं को लपेटा और फेंका, दूसरे के लिए तैयार। एक बचा, पहुंच गया रावण के पास। रावण बोला बंदर सेना। महाराज बंदर तो वहीं पर है लेकिन सेना मर गई। मूर्ख थे तुम लोग, तुम लोगों को चोर हमला करना चाहिए था पीछे से। महाराज नाराज मत होना, आगे वाले तो कुछ देर टिकते भी थे, पीछे वाले वो भी नहीं टिकते थे। बोले पीछे क्या गड़बड़ी? बोले महाराज पूछ। रावण नाराज हो गया, भाग जाओ यहाँ से, किसी काम के नहीं हो तुम लोग। अब आज रावण फिर सेना भेजा। कौन सी सेना? अमर सेना, जो कभी मरे ही ना। गुप्तचरों से राम जी को यह बात पता चली कि आज अमर सेना आ रही है हनुमान जी से लड़ाई करने। थोड़ा सा भयभीत हुए। महाराज कैसे होगा? हनुमान जी बोले प्रभु चिंता न करें, आपका दास है। अरे नहीं प्यारे, ब्रह्मा जी ने उन लोगों को वरदान दिया है अजर अमर का, तो हनुमान जी कहते हैं कि हमें भी हमारी जानकी मैया ने वरदान दिया है। क्या वरदान दिया? अजर अमर गुण निधि सुत हो, अब करहूं बहुत रघु नायक छो। राम जी बोले भैया ठीक है, अमर अमर का लड़ाई बढ़िया रहेगा। पहुंच गए। पहले तो युद्ध होना प्रारंभ हुआ। हनुमान जी गदा लेकर के एक दूसरे के ऊपर, साथ में राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम।
सिया राम 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 सिया राम। महाराज लड़ते लड़ते जब समय हो गया तो हनुमान जी ने अपना विकराल रूप धारण किया और जितनी अमर सेना थी जान गए लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं, न ये मरेंगे न हम मरेंगे, तो क्या किए विकराल स्वरूप धारण किए। भयंकर स्वरूप धारण करके हनुमान जी महाराज अपने पूंछ को विस्तार में बढ़ाए और बढ़ा करके जितने अमर सेना थे सभी को एक साथ लेकर के लपेट लिया और लपेट के उड़े उड़े बजरंगबली। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। अब महाराज इतना ऊपर लेकर के हनुमान जी महाराज उड़े, इतना ऊपर लेकर के उड़े कि वहां से जब फेंका तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल उनको खींच नहीं पाई। बोले बने हो अमर तुम बने रहो। अब राम जी के काज में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। अच्छा, मरने वाले अगर कोई हो तो वो तो यह सोचकर अपने मन को संतोष दे देंगे कि महाराज अभी हम गिरेंगे और मर जाएंगे, लेकिन अमर वाले तो और घबराने लगे कि मरेंगे नहीं, पता नहीं कहाँ जाएंगे। आज भी वो ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। रावण के पास पहुंचे गुप्तचर, रावण बोला बंदर, महाराज बंदर वही है। सेना, बोले महाराज ये तो नहीं कह सकता कि मर गई, क्योंकि अमर थी लेकिन गई। मतलब महाराज हमने जाते हुए देखा लेकिन आते हुए नहीं देखा। क्यों? महाराज नाराज मत होना, पूछ में उतने बंदर ने सबको लपेटा और फेंक दिया, अभी तक कोई नहीं आया। नाराज हो गए। रावण बोला भाग जाओ तुम लोग, किसी काम के नहीं, आज हम खुद जा रहे हैं। महाराज युद्ध भूमि में हनुमान जी बैठे थे, रावण पीछे से गया, हनुमान जी की पूंछ को पकड़ा, सोचा ये भिड़ेंगे मुड़ेंगे हमसे लड़ेंगे। किसी ने कहा हनुमान जी आप लड़ते क्यों नहीं? हनुमान जी कहे भाई कायरों से क्या लड़े, सामने आता तो लड़ते भी। अब वो सोच रहा तो फिर क्या करोगे? उधर रावण सोच रहा ये मुड़ेंगे लड़ेंगे भिड़ेंगे, लेकिन हनुमान जी ना मुड़े ना लड़े ना भिड़े, क्या किए? उड़े, जिसकी उसको कल्पना भी नहीं थी। अब महाराज जल्दी जल्दी में पूंछ भी नहीं सही से पकड़ पाया। अब रावण मनाने लगा, हे भगवान कहीं इनका पूंछ टूट न जावे, हमारा हाथ छूट न जावे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रावण कि जिस सज्जन का पूंछ पकड़ने का उखाड़ने का जो प्रयत्न करता है उसकी गति तेरे जैसी ही होती है, न घर का न घाट का। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए समय की मर्यादा को देखते हुए हम लोग भगवान शिव विवाह में प्रवेश करेंगे। उसके पूर्व एक छोटा सा भजन। और सभी लोग देखिए, बार बार ये कथाएं नहीं होती हैं, बार बार ये अवसर नहीं मिलता, इसलिए कुछ प्रेम से मैया के दरबार में बैठकर हाजिरी लगाइए ताली सेवा करते हुए। बोल बाबा मैया की जय हो। बोल बालाजी सरकार की। सुबह शाम 8 आम यही नाम लिए जा, सुबह शाम 8 आम यही नाम लिए जा। खुद होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुद होंगे हनुमान राम राम किए जा। सुबह शाम 8 आम यही नाम लिए जा, सुबह शाम 8 आम यही नाम लिए